Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं और नवीदा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज का जो हमारा मौजू है बड़ा दिलचस्प इस वजह से है कि ये इस मुल्क की जो सियासत है बड़ी ही नीचे गिरी जा चुकी है और ये एक्चुअली बहुत देर से ऐसा है, लेकिन ये दोबारा ऐसा लगता है कि ये वही सियासत आ गई है जो 90s में, लेट 80s में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू की थी और अब जो उसकी आगे बेटी है और जो उनके आगे सरकर्दा जितने भी लोग हैं, ये उन लोगों की जो ना कारस्तानी है। जिस तरह उन्होंने जुमाइमा खान के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई कि वो यहूदी एजेंट है और ये तमाम चीजें हैं और इस तरह की वो करते रहे। एक्चुअली इन्होंने इससे पहले जो है ना वो कैंपेन चलाई थी नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1990 में। और आज ही का वो दिन है 19 अक्टूबर जिसमें नवाए वक्त में इन्होंने बाकायदा तौर पर इश्तिहार दिया था जो आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे होंगे कि 19 अक्टूबर 1990 को इन्होंने इश्तिहार दिया था कि कहूटा को बचाना है और जो है ना कहूटा में क्योंकि हमारा वो जो है वो जो एटॉमिक जो प्लांट था वो था और हम मतलब एटमी ताकत हम बनने जा रहे थे। तो एक तो ये निगेट करता है इस बात को कि जो लोग बहुत ज़्यादा वो दावे करते हैं कि मियाँ साहब ने जी 1999 में जो है ना 98 में जो है ना वो धमाके की और जनाब हमें वो जो है ना वो क्या नाम है उसका एटमी कुव्वत बनाया। तो इसका मतलब तो ये है कि जो बड़ी सिंसियर और बड़ी जो सीधी बात है, संजीदा बात है वो ये है कि ये तो 1975-88 में सॉरी 1980-85 में ही ये तकरीबन जो है आपने पाया था कि तक पहुँच चुका हुआ था। ये ज़ाहिर जब इस तरह के लल्लू-पंजू लोग जो हैं, उनको जब बात का पता चल गया था कि घूमता और इस तरह की जगहों पर हमारा एटमी फ्लैट है, तो इसका मतलब है ये कोई 3-4 साल पहले की बात होगी। खैर ये उन्हीं के वो थे। अभी जो बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा खातून अव्वल को लेकर हो रही है कि जी ये पता नहीं कोई जिन्नात हैं, कोई अमल करते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं और ये बड़ी देर से हम लोग देख रहे हैं। इनको बापर्दा खातून भी कबूल नहीं है, इनको एक वेस्टर्न खातून भी कबूल नहीं है, इनको कोई मशरकी भी कबूल नहीं, इनको असल में कोई औरत कबूल ही नहीं है कि कोई और किसी और की औरत हो और ये इनका होम ग्राउंड है, जहाँ पर जाकर ये हमेशा से खेलते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इसमें जो हमारे मुल्क की सहाफ़त है और जो सहाफ़ी बहुत बड़े-बड़े जिनको हम समझते थे सहाफ़ी, वो शामिल हैं। आसमा शराज़ी और ये इन लोगों को तो बाकायदा तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि ये पीएमएलएन का मीडिया विंग है। ये ऐलान कर दें ज़रा आसानी हो जाएगी। ये सहाफ़ी अपने आप को ना कहें तो बेहतर होगा। तलत हुसैन हैं, उमर चीमा हैं और इस तरह के लोग हैं और यहाँ से सो एंड सो यहाँ से अंदाज़ा आप लगाइए कि जो डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने एंड ऑफ टाइम्स एक ज़माने में किया था, एक सीरीज़ की थी, वो लोग भी जो है इस तरह की बातों पर वो जो है ना वो यकीन रखते हैं। दिस इज़ हाउ द प्रोपेगेंडा वर्क्स। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो कह रहे चिड़े पकड़ रहे हैं, तो एक उनका बॉस जो था वो खड़ा होता साथ। मैंने कहा इधर आए जरा। मैंने कहा जी खैरियत। मैंने कहा स्पेशल ब्रांच है, पता नहीं कौन है, चिड़े पकड़ रहे हैं यहाँ पे इस कैंपस पे, क्या हो रहा है? खान साहब चेक करें ना, इनके नाम पे कोई कर रहा है, क्या कर रहा है कोई? तो नवीदा जो है वो आपको पता है कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजी की उनको काफ़ी ज़्यादा तालीम भी है और उनको इल्म भी है इस तरह का। तो मैं आई एम गोना कट राइट टू द चेस और मैं नवीदा के पास नवीदा ज़रा ये बताएँ थोड़ा-सा हमें समझाएँ कि जन्नात का अमल ये चुड़ैल का आई एम वेरी सॉरी वी हैव टू टॉक अबाउट दिस बट दिस आई मीन इट हैज़ कम टू दिस पॉइंट यू नो सो ये क्या करेंगे? मैंने वैसे सोचा नहीं था कि हम कभी इस तरह की बातें भी करेंगे बैठ के। खैर बहुत अजीबो-गरीब किस्म की ट्वीट्स भी हैं और बातें भी हैं। सिंपल सी बात ये है कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इतने साल पुराने इन्होंने ये उस वक़्त भी काम किए थे, तो नवाज़ शरीफ के तो अपने पीर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते थे, जो उनको राइट। सारे वज़ीफ़े और अमलियात कराते होते थे। फिर बेनज़ीर को जिस पीर साहब ने, आपको याद होगा कि रावी क्रॉस कराया था नंगे पाँव एक ज़माने में कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये जो भी। वो जो पीर साहब हैं वो लाहौर में एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास खुद मशवरा करने जाते होते थे। पिंडी वाले भी थे एक जिनसे कि सोटियाँ खाते होते थे, जो पहले बेनज़ीर के भी रहे और बाद में फिर नवाज़ शरीफ के भी हुए थे। अच्छा खैर एनीवेज़ असल में ये वो माइंड सेट है अली। जब आप वो कहते हैं ना, एक साइकोलॉजी में भी ये बात है कि ये आपके अपने जो माइंड सेट है वो आप दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये खुद, क्योंकि अब आपने मरियम को भी ग्लास समेत देखा होगा, ठीक है,
वो चांदी का या सिल्वर का एक ग्लास लेके हर जगह वो खातून फिर रही है। उसका मतलब तो फिर नाम इन डाल लोगों दिया से उन्होंने, माई आप गुलासी। किस किस्म की कैंपेन पे expect तो उसका नाम डाल दिया उन्होंने, माई गुलासी। अच्छा खैर, एनीवे सॉरी। एक बात आप यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कोई भी इंसान, मर्द या औरत, किसी अमल के तहत कोई भी हो, किसी की तकदीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका तकदीर का मालिक सिर्फ रब है, आपका अल्लाह ताला है, जिसके पास सारी ताकत है। यहाँ अगर हम इस पॉइंट को ज़हन में रख के अगर आगे चलें तो सिंपल सूरह बकरा में सबसे पहले हारूत और मारूत जो दो फरिश्ते हैं उनका जिक्र है कि उनके पास ऐसा अमल था कि जो लोग उनसे सीखने के लिए आते थे और वो उनसे ये कहते थे कि ये शैतानी अमल है, और ये अमल सिर्फ इसलिए था कि मियाँ बीवी के बीच में फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, और ये कहते थे कि ये शैतानी अमल है, ये हमसे ना सीखो क्योंकि इसी की वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हुए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह मियाँ ने उनको ये ताकत और ये चीज़ें दी थी कि वो हवा कंट्रोल कर सकते थे, जन्नात पे उनकी हुक्मरानी थी, चरिंद परिंद के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी, और वो उन्होंने अल्लाह मियाँ से दुआ की थी कि मुझे वो ताकत दे जो मेरे से ना पहले किसी को दी है और न मेरे से बाद किसी को दी जाएगी। तो ये बात भी ज़हन में रख लें कि इस वक्त अगर कोई कहता है कि मेरे पास जिन है और मैं उनसे काम करा सकता हूँ, तो वो कोई काम नहीं करा सकता, वो कहानी वहां खत्म हो चुकी हुई है। पर ये मसला शायद मजहबी नहीं है, ये पॉलिटिकल ज्यादा है, ये प्रॉब्लली ना, कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी ये जो तैनातियां हैं वो इस तरह से होती हैं कि जी आयन का लफ्ज होना चाहिए उसमें, और मतलब इस तरह की खराफात, मुझे आई कैन नॉट बिलीव कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाय द वे। मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ और इस पर, लेकिन ये इतनी ज्यादा हो चुकी हुई हैं। और जिस तरह ये खातून अव्वल को जिस तरह ये निशाना बनाते हैं, जिस तरीके से, ये भी एक तारीख का हिस्सा है कि इस तरह से कभी भी कोई भी खातून जो है वो नहीं बनी। और ये एक बहुत हैरत हैरत वाली बात है कि जब भी कोई खातून बनती है, कोई इस तरह का तनकीद का निशाना बनती है, उसके पीछे हमेशा नून लीग होती है, हमेशा नून लीग होती है। इन्हीं हाँ, के अखबारात होते हमेशा हैं, इन्हीं के वो होते ये हैं। खुद करते हैं ना। राइट, एग्जैक्ट, इन्हीं के अखबारात होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ना, ये एक सियासी मामला ज्यादा वो है कि जिस तरह ये कहते थे हाँ, कि जी उस्मान बुज़दार को इसलिए लगाया क्योंकि पता नहीं उसके नाम के साथ आइन था, और इस वजह हाँ, से उस्मान बुज़दार को लगा दी। अब जो नए आईएसआई चीफ हैं, वो कब होगी तैनाती, क्या होगी, वो तो नहीं मैं जानता हूँ, मतलब अनलेस कि आप कुछ बता सकें अपने। नहीं तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये डिले मामला जो हो रहा है वो इसीलिए डिले हो रहा है कि फैसला नहीं हो रहा। मतलब आप इनका दिमाग सिर्फ सोच लें। खातून अव्वल की हाँ, गर्दाशत जो है जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से जमाइमा की हुई, उसके बाद इन्होंने रेहाम की, इमरान खान के साथ जितनी भी, मतलब वो जो तीनों शादियों में जो जो भी खवातीन हैं, उन तीनों की इन्होंने डिफरेंट तरीके से किरदार कशी की। कोई बहुत ही ज्यादा वेस्टर्नाइज किसी को कह दिया, किसी को यहूदी कह दिया, किसी को बहुत ज्यादा पर्दा कह दिया। तो पता नहीं इस तरह हाँ, इनको इनको किस किस्म की खातून जो पसंद है, सॉरी काबिल कबूल, आई एम सॉरी, ये असल मकसद है। और ये बेनजीर के बारे में भी इस तरह की बातें करते रहे, नुसरत भट्टो के बारे में भी इस तरह की बातें करते रहे। और अगर हम और ज्यादा पीछे चले जाएं तो फातिमा भुट्टो, फातिमा जिन्ना को जो है, जब फातिमा जिन्ना की जब इन्होंने बात की तो फातिमा जिन्ना के बारे में भी इन्होंने इस तरह की बातें की, और उनमें यही लोग शामिल थे, बावजूद इसके कि उस वक्त जो है अयूब जो थे वो फील्ड मार्शल थे, लेकिन जो आगे लोग थे वो गुजरांवाले वाले यही वो लोग थे, ये जो खुर्रम दस्तगीर खान है, इनके वालिद साहब जो है दस्तगीर गुलाम दस्तगीर खान, ये वो शामिल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा किरदार कशी की। तो मैं एग्जैक्टली। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद आई एम गोना रैप इट अप बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट आई जस्ट वांट टू गिव माय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। और वो बात ये है कि सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग एज पर एस्ट्रोलॉजी? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी अगर आप बात करें तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि ये जो टाइम है, अक्टूबर के आखिरी 10 दिन और नवंबर का पहला हफ्ता, इसमें खान साहब किसी न किसी, मेरा 7th या 8th का प्रोग्राम है मेरा, उसमें मैंने बताया था कि खान साहब किसी न किसी एक चीज के ऊपर स्टैंड लेंगे और बहुत फर्म स्टैंड लेंगे। बात सिर्फ ये है कि एक प्रोसीजर है जिसको इग्नोर किया गया,
और ये जो सिनेरियो है ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक मुझे कल्मिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि खान साहब जो है कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तो ऐसी नहीं होगी सिचुएशन। एक गलती हुई है, सो वो बातें अब व्हाट आई कैन सी इज के मुझे लग रहा है कि मरियम भी जो है ना, इनकी भी बेल कैंसिल होगी, क्योंकि नवंबर का पहला हफ्ता भी मेरे मरियम पास के लिए ठीक नहीं है। और astrology वाला इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अदालतों में हो रहा है उससे गुस्सा ऐसा लगता मरियम ना, नहीं मैं कह रही जो इतना गुस्सा मरियम का है और ये जो इस किस्म की घटिया कैंपेन शुरू की गई है, वो मेरा ख्याल है वो इसी इनको शायद आइडिया हो गया है कि ये मोहतरमा वापस जेल में जा रही हैं, तो अब राइट। इनको कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा, तो नाउ शी इज ड्रैगिंग बुशरा बीबी इनटू ऑल दीज थिंग्स, और उसको एक गंदी किस्म की कैंपेन बना के तो ये सब मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं। क्योंकि जो एक्चुअली मरियम को जब अदालत में बुलाया जाता है और मरियम से पूछा जाता है बीबी आप सबूत दे दें, तो वो कहती है कि जी फैज हमीद ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। लेकिन जो असल सवालात हैं उसके जवाब अभी तक वो जमा नहीं करवा सकी हैं। बाय द वे जो वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स थे वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं। आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ द ऑप्शंस, यू नो। तो ये जो ये बात है कि ये अमलियात हो जाते हैं और इस तरह की बातें, यदि मैं आपको एक बात बताता हूँ और मैं इसको आखिरी बात करूंगा और I'm gonna end this up actually probably, वो ये बात है कि ये जो है ना, इन लोगों की ये जो सोच है ना, ये असल में सोच है। इसीलिए मेरे जैसे लोगों के दिल में नून लीग जैसी पार्टीज के लिए एक रत्ती बराबर भी हमदर्दी नहीं है। क्यों? कि ये हमेशा अपनी खवातीन को ढाल बनाते हैं और दूसरों की खवातीन को जो है वो अटैक करते हैं। और आप ये देख ले, मैं और ये कोई बात, ये कोई मैं ये ग्रीक मिथोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ये मैं 100 साल पहले की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हम अपने होश की बातें कर रहे हैं। अरे रेहाम खान के साथ अभी इन्होंने क्या किया था 4, 5, 7, 6 साल पहले इन्होंने क्या किया था, ये बुशरा बीबी के साथ क्या कर रहे हैं, ये अपनी ही खवातीन के साथ जिनको जो ड्रग डोजेज की वजह से वो जिनके साथ कोई मसला हो जाता है या हादसा पेश आ जाता है, उनको क्या कहते हैं कि ये तो धंधा करने वाली खवातीन थी। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कैसी ऐसी खराफात किस्म की बकते हैं ये खवातीन के बारे में। और मतलब यू नो कि और अल्लाह ताला जो है ना वो सामने ले आता है, मौलाना फजलुर रहमान कि जी वो रात के वक्त जो है ना वो जलसे नहीं होते, रात के वक्त मुजरे हुआ करते हैं। ये हमारे साथ ये कहते थे और उनके जितने भी जलसे हैं वो रात के वक्त होते हैं। अब इस तरह अली यहाँ पे एक मिनट मैं आपको रोकूंगी, आप एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई के जलसे होते थे उसमें इन्होंने अपने गुंडे घुसाए होते थे औरतों के पवेलियन की साइड पे, और वो इतनी घटिया और गलीज हरकतें वहां पे हुई जिसके बारे में बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर भी आया था, और वो रिकॉर्डिंग्स वहां मौजूद हैं। इनका काम यही है कि ये आके हमला औरतों के ऊपर ही करते हैं, यही इनकी औकात है। साथियों को थोड़ी अकल करनी चाहिए, थोड़ी तमीज करनी चाहिए। और बीबीसी जैसा इदारा जो है वो अगर इस तरह की आसमा शराजी के जो कॉलम जिस तरह का घटिया और नीच किस्म का कॉलम है अगर वो लगा देता है, तो ये आसमा शराजी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है ही है, लेकिन ये बीबीसी जैसे इदारे पर भी बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसका एक बहुत मेजर वजह जो है वो ये है कि दुनिया को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सिविल और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसकी जो एक वो जो हमआहंगी है उसका जो है ना इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ये हमने पिछले 11-12 साल में नहीं देखी थी। मुशर्रफ दौर में इसलिए थी कि मुशर्रफ हिमसेल्फ वाज अ फौजी। उसके बाद से हमने ना जरदारी के दौर में देखी, ना हमने नवाज शरीफ के दौर में देखी। लेकिन ये जो अब मॉडल हमारे सामने है ये एग्जैक्ट उस तरह का मॉडल जिस तरह अमेरिका का एक मॉडल है कि जिस तरह अमेरिका में सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर फैसले करते हैं। ये बेसिकली जो चीज है ये बहुत ज्यादा लोगों को कबूल नहीं है। और एक बात मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने ये बात की थी, मैं दोबारा कहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को कंट्रोल कर लेंगे, मैं नहीं जानता हूँ इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा। इमरान खान एग्जैक्टली यही कहने लगी टर्म पूरी करेगा, इमरान खान नहीं करेगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। मैं नहीं जानता इमरान खान टर्म पूरी करेगा नहीं करेगा। मेरा अपना जो सियासी तजिया और सियासी तजिए तो गलत हो जाते हैं। सियासी तजिया तो ये है कि इमरान खान ये टर्म भी पूरी करेगा और इमरान खान आगे भी इलेक्ट होकर आएगा और 2028 तक तो इमरान खान कहीं नहीं जा रहा है इंशाल्लाह। लेकिन अगेन I don't have a crystal ball to tell you exactly what's going on। तो मैं नहीं जानता इमरान खान टर्म पूरी करेगा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इमरान खान को आप धोखा दे सकते हैं, इमरान खान के साथ आप 2 नंबरी कर सकते हैं, इमरान खान के साथ आप झूठ बोल सकते हैं, इमरान खान को आप बेवकूफ बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं इमरान खान के साथ। आप इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को लगता है कि वो इमरान खान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये नबीदा की हंसी इस वजह से आ रही है कि हम तो खान साहब को बड़ा जानते हैं। हमने मतलब मैंने तो उस तरह से ज्यादा मैंने तो 2011 से पहले की मैं बातें बता सकता हूँ आपको। उसके बाद जो है नवीदा और इस तरह के जितने भी लोग हैं इन्होंने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा हुआ है। तो जो आप जिसको फॉलो कर रहे थे उसके और जिसके साथ रह रहे मतलब एक वक्त गुजारा आपको अंदाजा हो जाता है। तो इस वजह से जो हंसी आपको बता रही है
कि आप इमरान के साथ 100 चीजें कर सकते हैं, बुराइयां कर सकते हैं, धोखे दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और ऐसा होता रहा है। यू कैन बिट्रे हिम, यू कैन डू नहीं, और गंदे नो, गंदे किस्म के प्रोपेगेंडास कर सकते हैं, जो भी आप करें, जो हमेशा से इनका वतीरा है। लेकिन आप इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था जिस दिन किसी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सर मैंने आपको कहना था। और ये जिस तरह की सियासत इन्होंने शुरू की हुई है, मेरा इन लोगों को सिर्फ ये पैगाम है कि शर्म करें, थोड़ा खुदा का खौफ करें। अब मरियम बीबी जो खुद जो है इस वक्त वो सियासी वो जो मैदान है उसके अंदर एक मेन महवर है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो अपनी कमान है वो उनको दी हुई है। और मरियम बीबी के बारे में अगर बातें शुरू की जाएंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि हम बकायदा तौर पर ये समझते हैं कि माएँ और बहनें संजी होती हैं। हम उनकी सियासत पर बात कर सकते हैं, हम उनकी करप्शन पर बात जरूर करेंगे, हम उनकी 2 नंबरियों पर बात करेंगे, उनके झूठों पर बात करेंगे, उन्होंने जो झूठ बोला है। लेकिन जो उनका जो अपना किरदार है उसके बारे में ना हमने कभी पहले बात की है और ना हम आइंदा इंशाल्लाह करेंगे कभी। लेकिन यही नून लीग की सियासत रही है और यही इनकी होम ग्राउंड रही है। हमारी बड़ी उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगियों में जिस तरह के इस मुल्क को हम आगे जाता देखना चाहते हैं, तमाम चीजें हम ये भी देख सकें कि इस मुल्क में ये जो सियासत है, ये जो औरतों को लेकर और ये बाजारी जुबान इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है, इस सियासत से हमें छुटकारा मिले। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।